अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमदस्सर और आप देख रहे हैं हमदस्सर शहज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा आज टॉपिक होने लगा है टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर बीए इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में बीए कर रहे हैं तो आपको उसके बाद कौन कौन सा कैरियर जो है ना चूज़ करना चाहिए, कौन कौन से कैरियर्स आपको देखने पड़ेंगे बीए के बाद, और कौन कौन सी डिग्रीज़ आपको जो है ना चूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आप ये कर रहे हैं उसके बाद आपने कैरियर चूज़ करना है तो इसके अलावा आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंशाल्लाह इन डिटेल बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ इन पाकिस्तानी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ में आती है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में कराई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़, आफ्टर कंप्लीटिंग बीए आप जो स्टूडेंट्स हैं ये स्पेशलाइज कर सकते हैं इन फील्ड में, सच एज़ लॉ। आप लॉ में जा सकते हैं, आप एजुकेशन में जा सकते हैं, आप मीडिया या सिविल सर्विसेज में भी आप जो है ना जा सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और जो डिग्री ओपन मल्टीपल ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ट्रेडिशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, वो डिटेल्ड आपके लिए ओपन कर देती है अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो बीए के। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल का जो इस वीडियो का जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है, फॉर्मेट होने वाला है, वो क्या होने वाला है। तो हम सबसे पहले फील्ड को डिस्कस कर रहे होंगे। तो एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट फील्ड हमारी जो आफ्टर बीए आप कर सकते हैं, जिस फील्ड में आप जा सकते हैं, वो हमारे पास है लॉ। आप लॉ कर सकते हैं। अब लॉ करने के लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो LLB करना पड़ेगा आफ्टर बीए जब आप कर लेंगे उसके बाद आपकी डिग्री ख़त्म होगी। आपको 5 साल का LLB करना पड़ेगा अगर आपने लॉ की फील्ड में जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें जो आपको इसकी फील्ड में करनी पड़ेगी, वो बार काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एक तो आपको करवानी पड़ेगी, और उसके बाद लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना होनी चाहिए। उसके बाद लॉ करने के बाद आपको कौन कौन सी फील्ड्स में जो है ना जॉब मिलेगी। सबसे पहले आप एज एडवोकेट काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेट लॉयर आप काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप जुडिशरी में जो है ना काम कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है कि लॉ की जो फील्ड है वो पॉपुलर क्यों है, मोस्टली पॉपुलर है, हाईली रिस्पेक्टेड एंड फाइनेंशियली रिवार्डिंग। एक तो ये रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। अगर आप बड़े बड़े केसेस में जो है ना अपनी एज अ लॉयर काम करते हैं, एडवोकेट काम करते हैं, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग कैरियर है। मतलब आपको इसमें अच्छी खासा रिवार्ड जो है ना दिया जाता है जब आप केसेस जो है ना फाइट कर रहे होते हैं दूसरों के साथ अपने क्लाइंट्स की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आप जो आफ्टर बीए जो सेकंड आपके पास ऑप्शन आएगी वो आपकी सिविल सर्विसेज में जो है ना आप जा सकते हैं। मतलब CSS और PMS के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके थ्रू जा सकते हैं। अब बेस्ट हमारे पास जो चीज़ आफ्टर बीए आता है, आप बीए करके उसके बाद आप जो है ना BS कर सकते हैं इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपने इसमें बीए के बाद इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसमें आप बैचलर कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आप डायरेक्ट अगर सर्टिफिकेशन लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। यानी CSS और PMS की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो आपको करनी पड़ेगी उसके बाद। और उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी आफ्टर CSS सर्विसेज सिविल सर्विसेज, वो सबसे बेस्ट चीज़ हमारी जो है सबसे पहली वो हमारे पास होती है ब्रोक्रेसी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड नंबर पे आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पर आपको 3 शोबों में जो है ना जॉब मिल जाएगी बड़ी इजीली, और ये बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, इनमें आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। CSS सर्विसेज की जो पॉपुलैरिटी की वजह है कि ये प्रेस्टीजियस कैरिड है विद अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको फाइनेंशियल अथॉरिटी मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, और जो प्रेस्टीज कैरियर है इसमें अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप माशाल्लाह जो है ना जिसको कहा जाता है कि 5 उंगलियां घी में होंगी आपकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरियर जो आप आफ्टर बीए चूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास है टीचिंग और एजुकेशन का, जो कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ये यही कैरियर चूज़ करते हैं। उसमें आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको बीए के बाद BS एजुकेशन कर सकते हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन कर सकते हैं, या फिर BS इन एजुकेशन दोबारा आप इसमें बीए में जो है ना कर सकते हैं। अगर आपने इसकी इसको कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो आप मास्टर्स की डिग्री लें आफ्टर बीए में, बीए के बाद। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है सर्टिफिकेशन। उसके बाद मोंटेसोरी ट्रेनिंग, आपको इसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, और ट्रेनिंग टीचर की ट्रेनिंग डिप्लोमा जो है वो करने पड़ेगी अगर आपने इसमें अच्छी सैलरीज जो है ना वो गेट करनी है। ठीक है, उसके बाद कैरियर पाथ के बारे से बात की जाए तो आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी।
स्कूल और कॉलेजेस में आपको टीचिंग की जॉब्स मिल सकती हैं, इजीली आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन मैनेजमेंट में आपको जो है ना जॉब मिलेंगी, वहाँ पर आप सिलेबस वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसमें आप हेल्प आउट कर रहे होंगे डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद टीचिंग और एजुकेशन का जो कैरियर है ये इसलिए पॉपुलर है, ये स्टडी और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है विद लाइफ लॉन्ग डिमांड। इसकी डिमांड कभी नहीं रहेगी। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं आगे नेक्स्ट ऑन आपके पढ़ाते पढ़ाते ज़ाहिर आपकी भी सर्विस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उनके आगे बच्चे होंगे, उनको भी आप ज़ाहिर पढ़ा रहे होंगे। तो ये चीज़ लाइफ लॉन्ग कैरियर है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। इसकी इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की ये मेन वजह है। उसके बाद जो चौथे नंबर का कैरियर है जो आफ्टर बीए आप चूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जी मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया। मैस कम्युनिकेशन मीडिया में जाने के लिए आपको मिनिमम जो डिग्री है ना वो अगर आपने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो बीएस तो ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मास्टर्स की तरफ जाएं इन मैस कम्युनिकेशन। अगर आपने बीए के बाद कोई भी मैस कम्युनिकेशन या मीडिया में जाना है, उसमें आपको जो जॉब्स मिलेंगी उसके बारे में तो हम बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेशन जो मिलेंगी आपको या फिर आपको करनी पड़ेंगी, जर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया, प्रोडक्शन, ये आपको सर्टिफिकेशन जो है ना लाजमी तौर पर करनी पड़ेंगी। और जब आप ये सर्टिफिकेशन और डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एज अ जर्नलिस्ट आप काम कर सकते हैं, एज ए एंकर काम कर सकते हैं, एज अ पीआर ऑफिसर या मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर जो है ना काम कर सकते हैं। उसके बाद मैस कम्युनिकेशन और मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो उसकी सबसे मेन वजह जो है कि ग्रोइंग डिमांड इन टीवी, फिल्म एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी ग्रोइंग डिमांड की वजह से जो मैस कम्युनिकेशन की फील्ड है इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो हमारे पास 5वें नंबर की फील्ड है जो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर बीए, वो हमारे पास है साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी की फील्ड में जो है ना इजीली जा सकते हैं। साइकोलॉजी की फील्ड में आपको जाने के लिए बैचलर्स की डिग्री तो ठीक है, लेकिन आपको जो रिकमेंडेड है अगर आपने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो एमए या फिर एमएससी कर सकते हैं इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी इस फील्ड में आगे स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने के लिए? क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग के डिप्लोमाज आपको जो है ना आने चाहिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास चीज़ आती है वो करियर पाथ है, मतलब आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेंगी इसकी साइकोलॉजी अगर आप करते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर एज काम कर सकते हैं, काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं, और एचआर की जो हमारे पास फील्ड्स हैं वहाँ पर भी आपको जो है ना इसकी जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद जो साइकोलॉजी की पॉपुलैरिटी की वजह है वो ये है कि राइजिंग अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब लोग बाशऊर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी मेन वजह है कि इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। छठे नंबर पे जो हमारे पास आफ्टर बीए आप डिग्री कर सकते हैं वो सोशल वर्क और एंड एनजीओस। आप इन फील्ड में भी जा सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपको बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी मिनिमम सोशल वर्क के अंदर या डेवलपमेंट स्टडीज़ के ऊपर, अगर आपने इस फील्ड में सोशल वर्क या फिर एनजीओ की फील्ड में जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के हवाले से बात की जाए तो सोशल रिसर्च के हवाले से और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हमारे पास है उसके हवाले से आपको जो है ना सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेंगी, या आपको उसके बारे में मालूमात जो है ना ज़रूरी है। उसके बाद आपको जब जॉब्स मिलेंगी वो एनजीओज़ में जॉब्स मिल जाएंगी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स जो हमारे पास होती है उनमें आपको जॉब्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन वेलफेयर एंड इंटरनेशनल एनजीओज़। जब आप इस फील्ड में जाते हैं तो ये सिर्फ आप पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे होते, ये इंटरनेशनल एनजीओज़ में भी आपको जो है ना मौका मिलता है काम करने का। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है कि इसकी जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। और 7वें नंबर पे जो आफ्टर बीए आप कर सकते हैं वो आप एमबीए भी कर सकते हैं आफ्टर फील्ड, ठीक आफ्टर बीए, ठीक है। एमबीए अब कितने साल का करेंगे आप? 2 साल का प्रोग्राम आप कर सकते हैं आफ्टर बीए, और इसमें आप जो सर्टिफिकेशन आपको लेनी पड़ेंगी वो लेनी पड़ेंगी जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और डिजिटल मार्केटिंग की जो हमारे पास हैं वो सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो आपको जो आफ्टर एमबीए है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स की जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, बहुत इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो एमबीए का कैरियर है वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर, एचआर और बिज़नेस डेवलपमेंट, ये ब्रॉड फील्ड्स हैं तीनों, इनमें आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग गेटवे टू मैनेजरियल एंड बिजनेस कैरियर्स, जो मैंने आपको भी बात की है कि यहाँ से आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास एग्जेक्टिव कैरियर्स हैं उनमें ये टॉप ऑफ द लाइन जो एमबीए की डिग्री है वो आती है, तो अब इसमें जा सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद जो 8वें नंबर की फ़ील्ड आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर बीए, वो लैंग्वेजेस और लिटरेचर की फ़ील्ड जो है ना आप चूज़ कर सकते हैं। ये फ़ील्ड आपको चूज़ करने के लिए आफ्टर बीए
आपको मिनिमम भी एमए करना पड़ेगा। अब आपने लैंग्वेजेस और लिटरेचर की तरफ जब जाना है तो उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, तो आप एमए इंग्लिश करें या उर्दू करें या फिर लिंग्विस्टिक्स में आप जो है ना जा सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें, TEFL और ट्रांसलेशन की स्किल्स, ये आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लैंग्वेजेस और लिटरेचर के बाद आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी? सबसे पहले जो है टीचिंग की जॉब मिलेगी आपको, उसके बाद कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन और एज अ फ्रीलांसर भी जो है ना आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह इसकी लैंग्वेजेस और लिटरेचर की ये है, हाई डिमांड फॉर इंग्लिश टीचर्स एंड राइटर्स। अब आप अगर MA इन इंग्लिश करते हैं उर्दू लिंग्विस्टिक्स के अलावा, तो उसमें आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगे कंपेयर टू बाकी जो हमारे पास लैंग्वेजेस पे अगर आप काम करते हैं, क्योंकि इंग्लिश टीचर्स और राइटर्स की डिमांड जो है ना पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे हमारे पास जो फील्ड है जो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर BA, वो है हमारे पास फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप इन फील्ड में भी जो है ना जा सकते हैं। आप इसमें जाने के लिए आपको मिनिमम जो है डिप्लोमा या फिर बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती है इन फाइन आर्ट्स, थिएटर और फिल्म। इनमें आप किसी में भी जो है ना डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन जो आपको लेनी पड़ेंगी वो लेनी पड़ेंगी फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और ग्राफिक डिज़ाइन। ये आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है। कैरियर पाथ के वाले से बात की जाए तो एक्टिंग में, डायरेक्टिंग में, आर्ट में और डिज़ाइन में, इन चारों फील्ड्स में से आपको किसी में भी आराम से जॉब मिल जाएगी। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान क्रिएटिव इंडस्ट्री। पाकिस्तान की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है जो आर्ट, डिज़ाइन और डायरेक्टिंग, एक्टिंग में काम आती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है और यही इसकी मेन वजह है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास फील्ड है जो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर BA, वो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस है। इसमें हमारे पास जो एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, शॉर्ट बिजनेस डिप्लोमाज रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप मिनिमम MBA कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। जब मैंने अभी लास्ट आपको बताया कि BA के बाद आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर्स का प्रोग्राम, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने चूज़ करना है। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो ई-कॉमर्स और स्टार्टअप की इनक्यूबेशन की आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है ना कुछ थोड़ी बहुत हो तो वो बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कैरियर पाथ आपको है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आपके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, या फिर स्टार्टअप्स अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी के स्टार्टअप्स में भी जो है ना आप इजीली जॉब कर सकते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह इंडिपेंडेंट है एक तो ये, और उसके बाद हाई अर्निंग पोटेंशियल है इस फील्ड में, ये इसकी मेन वजह है। उसके बाद इसके टेक अवेज मैं आपको बता दूं, अगर आप डाइवर्स जो BA के स्टूडेंट्स हैं इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए तो लॉ में, सिविल सर्विसेज में, एजुकेशन, सोशल साइंसेज और मीडिया में जो है ना इसकी बेतहाशा आपको जॉब्स मिल जाएगी आफ्टर BA, जब आप BA के बाद ये डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं इस फील्ड में, ठीक है। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन और एंड सर्टिफिकेशंस, ये जो कैरियर है ना हमारे पास, ये अगर आप मतलब एजुकेशन के साथ साथ अगर आप सर्टिफिकेशंस भी ले लेते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये लाइन अगर आप देख लें तो इसमें आपको मज़ीद अच्छी सैलरीज ऑफ़र की जा सकती हैं, मज़ीद पर्क्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइजेशन की तरफ आपने लाजमी तौर पर फोकस करना है। आपको जैसे मैंने पहले बताया, LLB, CSS और मैथ्स कम्युनिकेशन या MBA, ये टॉप ऑफ द चॉइसेस हैं इस फील्ड की। अगर इस पूरी वीडियो की आप देखें निचोड़ है तो ये आपको सिक्योर और हाई पिंग जो हमारे पास कैरियर है ये एज आप चूज़ कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आफ्टर BA डिस्कस कर रहे होंगे टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर BA इन पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ मिसिंग लगी नीचे कमेंट कर दें, किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो मैं आपको जो है ना समझा दूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।